हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए खूबसूरत सा फिर से तोरन का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये हिंदी ट्यूटोरियल तोरन का डिजाइन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और इसमें मैंने 2 कलर से मैं इसे बनाई हूँ। बहुत ही सिंपल है, बिगिनर के लिए बहुत यूजफुल है और इसे आप आराम से बना सकते हो। ये मैं स्पेशल नवरात्रि स्पेशल ये बनाई हूँ। आप सभी भी बनाइएगा और तोरण लगाइएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है तोरण को, दुर्गा पूजा या दीपावली वगैरह में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए यही छोटा सा सिंपल सा ये डिजाइन लेके आई हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये डिजाइन यानी पैटर्न पसंद आएगा। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं तोरण पट्टी और तोरण का झालर ये दोनों मैं इस वीडियो में बताई हूँ। आपको दोनों मैं इसी वीडियो में बता दूंगी और कैसे बनाना है। और जो पॉम पॉम वगैरह है ये मैं मेरे बहुत सारे वीडियो में है, तो अगर आपको जानना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख सकते हो। या तो सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च करोगे, आपको मेरे बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। आप वहां पे पॉम पॉम का देख लीजिएगा, आराम से आप उसमें सीख सकते हो कि कैसे इसे लगाना है। ठीक है, तो मैं इसे नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मेरी ये है ऑलरेडी, तो इस कारण मैं नहीं डाली हूँ। क्योंकि ये खासकर बिगिनर के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि बिगिनर लोग का ये थोड़ा कंप्लेंट था कि मैम थोड़ा स्लो में आप बताइएगा। तो देखिए, ये स्लो में बनाने के कारण मेरी 1 घंटा से भी ऊपर ये वीडियो बन चुका है। तो मैं ये स्लो में उन सभी के लिए बना रही हूँ। आराम से आप लोग आके मेरे चैनल में जाइएगा और सुनीता उल वर्ल्ड सर्च करोगे, आराम से आ जाएगा। आपको जितना वीडियो देखना है वो भी देख सकते हो और इसे बनाना है ये भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं हैवी तरह का तोरण ज्यादा बनाती थी तो उन सभी का कंप्लेंट था, तो मैं सोची कि उनका भी कंप्लेंट को दूर कर दूं। तो ये अब देखिए 2 कलर है, बहुत ही सिंपल है, सबके पास अवेलेबल होगा ये 2 कलर। या तो आपके पास जितना कलर है आप उसके हिसाब से बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 कलर से बना रही हूँ। तो ये सब 4 प्लाई की ऊन है। यहाँ पे मैंने 2 तरह का नीडल्स लेके बैठी हूँ मैं। तो यहाँ पे एक 5 नंबर का नीडल्स है और एक जो पतली सी नीडल्स है क्रोचेट नीडल्स। ये मैं ऊन वगैरह जो बाहर रहती है उसको अंदर की ओर करने के लिए एक छोटा सा सीजर या बड़ा सा सीजर जो भी आपके पास हो आप इस तरह से लेके बैठ लीजिए। ये क्या है कि ये जो तोरण है आपका आराम से 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, बहुत आराम से बन जाती है। अगर आप कंटिन्यू बना रहे हो तो एक दिन में ये कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी ये डिजाइन है। अब यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा की तरह एक राउंड घुमाते हुए एक लूप तैयार कर रही हूँ। उस लूप के अंदर से इस फंदे को खींचा मैंने और फिर इसे थोड़ा सा खींचते हुए नोट लगा दी। अब यहाँ पहला वाला जो फंदा है उसे मैं थोड़ा सा ढीला कर ले रही हूँ। अब फंदे के अंदर से फंदे को निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं चेन बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 19 चेन यानी कि 19 चेन आपको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 19 चेन यानी 19 चेन बना लेती हूँ। ये मैं बहुत स्लो में दिखा रही हूँ। अगर जो जानते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा लगेगा कि ये बहुत स्लो में बता रही है, लेकिन बहुत लोग, मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आ रही थी, इसका मैं स्लो में बना रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 को स्किप कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो 4 वाला चेन है मैं वहां पे यानी उस लूप में जाके डबल क्रोशे बना रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे चेन के अंदर से 1 करके एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, यानी 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, यानी कि एक चेन के अंदर से एक ही डबल क्रोशे आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फर्स्ट रो है मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। ये तोरण पट्टी का डिजाइन अभी बना रही हूँ मैं। अभी तोरण पट्टी कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे तोरण के लिए मैं देखिए इस तरह से सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। और इस तरह से मैं एंड तक इसी को रिपीट करते हुए जाऊंगी। सेम बनाना है आपको।
तो मैं बोल रही थी ये मैं बिगिनर, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो में ये कंप्लेन आ रही है। मेरे सबसे पीछे वाली वीडियो में बहुत लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बनाती हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप बनाना छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड, ये मैं जब फर्स्ट में शुरू की थी उस समय मैं बनाती थी, मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पे इसे स्लो करना है, कहाँ पे इसे फास्ट करना है। तो मैं जैसे बनाती थी स्पीड में तो स्पीड में, स्लो में तो स्लो में, मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैं जब इसे एडिटिंग करने के लिए बैठती थी तो मैं बहुत फास्ट कर देती थी। तो ये मैं बार बार उन सभी से माफी भी मांगी हूँ, लेकिन समझ में उन लोगों को शायद नहीं आ रहा हो, इसलिए मैं अब जितनी भी वीडियो बना रही है उसमें आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। तो मैं खासकर उन सभी के लिए ये बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद में देखिए फिर से ये जो आपको ऊपर में लूप दिख रहा है, यानी कि चेन का लूप बना हुआ है, डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे आपको इस तरह से 1-1 करके निकालना है। तो यहाँ पे मैं 7 टाइम यानी 7 बार इस तरह से रिपीट करूंगी चेन को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से चेन को भी ऐड कर लेना है, उसके बाद काउंट कीजिएगा। अब इधर से भी देखिए मैं 7 काउंट कर रही हूँ, इसके बाद देख रही हूँ कितना का स्पेस है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ क्योंकि 3 डबल क्रोशे एक्स्ट्रा है, तो मैं 3 चेन ले रही हूँ। ये डिजाइन भी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3। अब 4th से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 बाय 1। इस तरह से मैं 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 7 टाइम इसे बनाते हुए जाऊंगी। और यही आपका ये डिजाइन है तोरण पट्टी का। ठीक है, तो मैं देखिए इसी तरह से रिपीट करूंगी। तो यहाँ पे मैं काउंट कर ले रही हूँ। ये देखिए एंड में जो चेन बनाती हूँ वहां से फिर एक निकालना है आपको। इस तरह से देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये सेकेंड रो भी कंप्लीट। अब मैं 3 रो के लिए यानी 3 रो के लिए मैं आपको बनाना बताऊंगी। 3 रो के लिए तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से 3 चेन बना रही हूँ, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट में बनाने जाओगे तो आपको 3 चेन लेना है, तभी टर्न होना है। अब इसके बगल वाले चेन से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 डबल क्रोशे। जिनको चेन समझ में नहीं आता है वो लूप यानी लूप या चेन, उसके अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे यानी 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से 7 टाइम आपको फिर से सेम रिपीट करना है। एक और है, मैं उसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा मैं ज्यादा ही स्लो कर दी हूँ कि ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से फिर से बनाऊंगी। लेकिन ज्यादा स्लो करने से क्या होता है, वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है, तो बहुत लोग इसे देखना भी पसंद नहीं करते ज्यादा लंबी वीडियो। लेकिन अगर जो बना रहे हो या जो सीख रहे हो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। आराम से आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ पे चेन लिया हुआ है, कहाँ पे मैं इसे माइनस करी हूँ, सब आपको आराम से पता चलेगा। तो मैं देखिए 1-1 करके डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं लास्ट में फिर से चेन के अंदर से जो 3 चेन बनाती हूँ उसके ऊपर वाले से डबल क्रोशे निकाली। अब ये क्या करना है आपको, जितना लंबा आपका गेट का साइज है आप उतना साइज का इसे बना लें। लेकिन ये जो डिजाइन है ये मैं 19 रो यानी कि 19 रो में ये डिजाइन कंप्लीट होता है। तो इस कारण आप 19 रो इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। तो उस तरह से ये यहाँ पे मैं देखिए डबल इस तरह से कर ली हूँ, आप ये गलती मत कीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाते बनाते थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो मैं इसे सुधार लूंगी। तो इस तरह से तोरण को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैंपल में बता रही थी छोटा साइज में कि इसे कितना कैसे ये डिजाइन को बनाना है। तो ये देखिए मैं इतना छोटा सा बनाई हूँ 10 रो का। अब उसके बाद कैसे इसे डिजाइन को कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड कैसे करना है, जैसे आप फर्स्ट में शुरू करते हो वैसे एंड भी करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन बनाई और मैं बार बार बता रही हूँ जितना लंबा आपका गेट का साइज है आप उसके हिसाब से इसे बना लीजिएगा। और जो डिजाइन है वो 19 रो में कंप्लीट होता है, तो उसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सारे
लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। इस तरह से सारे चेन के अंदर से एक एक डबल क्रोशे मैं निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैं 3 चेन बनाई थी, यहाँ से मैं 3 टाइम इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 3 बार इस चेन के अंदर से आपको निकालना है डबल क्रोशे। अब यहाँ से मैं निकालूंगी एक डबल क्रोशे। इस तरह से 1 करके डबल क्रोशे पूरा कंप्लीट कर लेना है। टोटल काउंट करोगे तो फिर वो 19 ही आएगा। सॉरी 19 नहीं होगा, सॉरी 17 होना चाहिए, होगा, क्योंकि चेन को मैं भूल जा रही थी। फर्स्ट में चेन भी लेना होता है। तो आप अगर फिर से मिस्टेक से आप 19 काउंट करोगे तो ये मिस्टेक हो जाता। तो मुझे याद आ गई। तो फर्स्ट में क्या करती हूँ मैं कि चेन लेती हूँ एक्स्ट्रा, तो इस कारण वो 19 कहलाता है। तो अब यहाँ पे मैं देखिए पतली नीडल्स का यही यूज करती हूँ। जितनी भी ऊन वगैरह कटने के बाद बच जाती है उसे अंदर की ओर करने के लिए। अब यहाँ पे मैं जो रेड कलर का ऊन का यूज की हूँ उसे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप रेड कलर का ऊन ले लीजिए। यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो पहले इस तरह से नोट लगा लेती हूँ मैं हमेशा क्रोचेट नीडल्स में। अब इसके बाद नोट लगाने के बाद अब मैं इसके कोई भी कॉर्नर में यानी किनारे में आपको इस तरह से नीडल्स को डालते हुए उस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, यानी स्लिप स्टिच करते हुए। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन ली फर्स्ट में। अब यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद इस तरह से अगर आप चेन को काउंट करोगे तो 4 हो जाएगा। मैं हमेशा चेन को काउंट कर लेती हूँ। अब इसके बगल वाला जो लूप है ये देखिए, तो मैं इसमें जाऊंगी, यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और साथ में देखिए ऊन को मैं पकड़ के इस तरह से रख रही हूँ कि उससे वो सेपरेट हो जाए। अब मैं फिर उसके बगल वाले से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 1 लूप के अंदर से आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है और दूसरे वाले लूप के अंदर से हमेशा सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। एक सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए 4 हो चुका है। अब यहाँ से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, दूसरे वाले लूप के अंदर से एक सिंगल क्रोशे बना रही हूँ और इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। अब इसके बगल वाले लूप से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और इसी तरह से आपको सारा जितना लंबा आपका गेट का साइज है उतना आपको इसी तरह से पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखिए 1 से 4 डबल क्रोशे, 1 से 1 सिंगल क्रोशे, इसी तरह से ये डिजाइन आपकी कंप्लीट होगी। सिंपल में बहुत ही प्यारा सा ये लुक देता है। अब इधर साइड क्या करना है, मैं सिंगल क्रोशे करते हुए पहले ज्वाइंट की, फिर मैं 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद आप जिस चेन जहां से चेन निकाले थे वहां से भी आप एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशे निकाल सकते थे या निकाल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कम है। अब इसके बाद सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाइए।
तरह से देखिए मैं सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है इधर कम है तो आप वहां से 2 बार और यानी 2 टाइम और डबल क्रोशे निकाल सकते हो। ये जो मैं कॉर्नर दिखा रही थी आपको फर्स्ट में, जहां से मैं 3 चेन बनाई थी वहां बोल रही हूँ मैं। और इधर से आपको 1 ही निकालना है, 1 लूप के अंदर से 1। ये देखिए मैं यहाँ से भी 1 निकाली इस तरह से। अब इसके बाद मैं उस साइड में जाऊंगी तो मैं ये जो फर्स्ट वाला लूप है वहां से मैं फिर 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। फिर मैं दूसरे वाले से फिर 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और एक से सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से वहां तक रिपीट करूंगी। तो ये छोटा मैं आपको बता रही हूँ, आप जितना लंबा करना है आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। अब इसी तरह से पूरा आपको रिपीट करना है, जैसे मैं फर्स्ट में दिखाई थी वैसे ही इधर भी करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 ली थी इसलिए मैं दिखा दी कि यहाँ पे देखिए मैं 2 टाइम वहां से निकाल रही हूँ कि इससे थोड़ा सा वो घना जैसा दिखेगा घेरा उसका। अब इसके बगल वाले से देखिए मैं इस तरह से दोनों डबल क्रोशे के बीच से एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, यानी 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ दोनों डबल क्रोशे के बीच से। और इसी तरह से पूरा मैं रिपीट करूंगी। अब यहाँ पे 1 करने के बाद मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। अब ये देखिए कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड से। मैं छोटा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, उसके बाद जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा अपने गेट के हिसाब से कर लीजिएगा। और ये तोरण पट्टी आप बना के रखोगे और भी डिजाइन में आप बना सकते हो इसे। बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी तोरण पट्टी है ये। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से इक्वल करके पार्ट बाय पार्ट इस तरह से करूंगी कि कितने साइज में ये बन रहा है। ठीक है, तो आप उसी तरह से फर्स्ट में बना लीजिएगा कि आपका ये डिजाइन कितने में बन रहा है। वैसे मैं आपको काउंट करके बता दी हूँ कि 19 यानी 19 रो में आपका एक डिजाइन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट करके देख सकते हो। तो ये देखिए आगे और पीछे यानी बैक और फ्रंट साइड कौन सा है वो देख लीजिएगा। जहां पे आपका चून जैसा बना हुआ है तो समझिए कि वो चून बोल रही मैं चोटी जैसा, तो समझिए कि वो फ्रंट साइड है। जहां पे नोट नोट जैसा बना होगा गांठे जैसा वो समझिए कि बैक साइड है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला मैं यहां से इस तरह से निडल्स को डालूंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। ज्वाइंट करने के बाद मैं साथ में उनको लेते हुए जा रही हूँ और चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 6 चेन बनाना है। इस तरह से काउंट कर लीजिए। यहाँ 6 चेन मैं बना ली हूँ। 6 चेन बनाने के बाद अब मैं 1 2 ये दोनों को मैं छोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी। और जो तीसरे वाले हैं यानी 3 वाले रो से मैं लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर बीच में 3 चेन का स्पेस लूंगी। फिर मैं वही चीज को रिपीट करूंगी 1 2 ये दोनों को स्किप कर दी मैं। और 3 वाले लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 डबल क्रोशे। फिर आपको 3 चेन स्पेस के लिए, फिर 1 2 और यहाँ पे जाके डबल क्रोशे कर लेना है। और इसी तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये जो आपका झालर का जो
डिजाइन में झालर बनाऊंगी तो ये इसका फर्स्ट रो है। इस तरह से आपको पहले बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब में 2 2 और ऊपर मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, ठीक है, और एक एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 1 करके। तो इस तरह से मैं पूरा एंड तक यहाँ तक आके आपको बताऊंगी फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट है। फिर मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अब एंड में देखिए फिर से मैं 2 को स्किप करूंगी और तीसरे वाले यानी 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल लूंगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का ही ऊन का यूज करूंगी। तो 1 चेन लेते हुए मैं फिर बैक साइड में आ गई। अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे 3 टाइम निकालूंगी यहाँ से। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच यानी सिंगल क्रोशे कर रही हूँ मैं 3 टाइम। फिर इसके बाद एक डबल क्रोशे के ऊपर से फिर सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। टोटल आपका 4 हो गया। फिर मैं 3 टाइम यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे निकालूंगी और डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे। और इसी तरह से मैं सारे यानी 5 टाइम आपको 5 लूप के अंदर से इस तरह से रिपीट करना है। 4 सिंगल क्रोशे बनाना है, 3 सिंगल क्रोशे करना है और 1 डबल क्रोशे के ऊपर से सिंगल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ देखिए मैं 4 लूप बना चुकी हूँ। एक और मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ, यानी 4 बॉक्स और ये 5 बॉक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 बना लेना है आपको। अब यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 चेन बना रही हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए। तो 5 चेन बनाने के बाद मैं पहले 4 चेन ली थी, अब मैं एक और चेन ले ली, 5 हो गया। अब ये 2 बॉक्स 1 2 ये दोनों बॉक्स है, इसके जो सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। अब इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस तरह से 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, 3 बार डबल क्रोशे बनाना है। अब मैं यहाँ पे बीच में 4 चेन का स्पेस लूंगी। 4 चेन का स्पेस लेने के बाद फिर से मैं उसी लूप के अंदर से यानी उसी बॉक्स के अंदर से 3 टाइम फिर से मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशे। तो बहुत लोग क्रोशिया या क्रोशे इस तरह से बहुत लोग बोलते हैं, तो मैं दोनों रिपीट कर दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हो जाने के बाद मैं फिर से 5 चेन बनाऊंगी, जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी सेम इधर भी आपको करना है। ये देखिए इस तरह से मैं 5 चेन बना रही हूँ। 5 चेन बनाने के बाद फिर 2 बॉक्स के जो सबसे एंड वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। सॉरी देखिए यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे कर रही थी, सॉरी डबल क्रोशे नहीं निकाला था, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। मैं भूल जाती हूँ जब इसे एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फिर से 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और डबल क्रोशे के ऊपर से फिर सिंगल क्रोशे निकालूंगी। जैसे मैं फर्स्ट में कर रही थी वैसे ही यहाँ पर 5 बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, इसी तरह से रिपीट करते हुए। तो मैं थोड़ा फास्ट में दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए 5 बॉक्स कंप्लीट हो चुका है और ये एंड है, ये लास्ट में जो एक बॉक्स बचा है वो मैं कर रही हूँ 5। ये 5 बॉक्स, तो इसलिए मैं बोली थी कि यहाँ पे 19 रो में ये डिजाइन पूरा कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं काउंट करके ऐसे देख रही थी तो ये 19 रो आ रहा था आपका। इस तरह से रोक के भी आप देख सकते हो, इसे थोड़ा सा रोक के और काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में आपका 19 रो आपका होता है।
तो इस तरह से आप रख रख के भी इस डिजाइन को कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए दूसरा डिजाइन आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। और सेम वही चीज को रिपीट करना है, 5 चेन बनाना है। फिर मैं उस वहां से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और एक डबल क्रोशे के ऊपर से निकाल रही हूँ। फिर 4 चेन का स्पेस ले रही हूँ। फिर मैं उसी लूप के अंदर से फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और एंड में डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जैसे इधर निकाली थी वैसे एंड में भी आपको निकालना है। तो एक एक डबल क्रोशे के ऊपर अंदर से निकालना है और 3 बॉक्स के अंदर से। फिर मैं 5 चेन ली और 2 बॉक्स को स्किप करते हुए जो एंड में उसका डबल क्रोशे आता है वहां से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। अब इसी तरह से टोटल पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको। तो ये सेकेंड रो है, तो यहां तक मैं सेकेंड रो को कंप्लीट करते हुए आ रही हूं। तो ये देखिए फ्रेंड, सेकेंड रो पूरा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। एंड में आपको दिखाने के लिए मैं रख दी थी। तो ये देखिए इस तरह से मेरी डिजाइन इतने में कंप्लीट हो रही है। फिर मैं यहाँ पे 3 टाइम सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और लास्ट में मैं 3 काउंट करने के बाद उस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे की, यानी टोटल 4 हो गया। अब 1 चेन लेते हुए फिर टर्न हो जाना है आपको। अब यहाँ से मैं 3 रो कंप्लीट करूंगी। तो पहले मैं स्लिप स्टिच करते हुए मैं जाऊंगी सेकेंड वाले में। तो एक में स्लिप स्टिच की और सेकेंड वाले से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, यानी 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए आपको जाना है। तो 3 रो में मैं देखिए 1 को स्किप की थी और उसके बाद यानी एक को छोड़ देना है, एक लूप को, और दूसरे वाले लूप से आपको सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाना है। ये देखिए, और देखिए ये जो एंड है यहाँ पर भी मैं देखिए एक इधर साइड एक छोड़ी और एक मैं इधर स्किप की, ठीक है। तो ये दोनों साइड में एक एक करके स्किप कर दे रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 चेन ले रही हूँ। 5 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है 4 टाइम। तो यहाँ 3 हो गया है। अब मैं एक लास्ट वाला निकालूंगी। अब ये जो लूप है चेन वाला, मैं यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 एंड 3। तो 3 टाइम डबल क्रोशे हो जाने के बाद मैं फिर से 4 चेन का स्पेस लूंगी। फिर उसी लूप के अंदर से फिर से वही 3 टाइम मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। थ्री टाइम हो जाने के बाद एक में, यानी कि ये जो 4 डबल क्रोशे है, यहां से मैं 1 1 करके 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से क्रोशिया कर लेना है आपको। एक लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे निकाल लेना है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन ले रही हूँ। 5 चेन लेने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला को मैं छोड़ दूंगी और सेकेंड वाले से मैं सिंगल क्रोशे करूंगी, ठीक है। 1 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से मैं पूरा एंड तक जाऊंगी और एंड में भी मैं एक छोड़ दूंगी, यानी कि आगे में आपको 1 छोड़ना है और पीछे में भी आपको 1 छोड़ना है। तो यहां तक कंप्लीट करके दिखाती हूं मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैं पूरा यहां तक कर चुकी हूं। आप 2 2 करके भी छोड़ सकते हो या 1 करके भी छोड़ सकते हो, इससे लुक थोड़ा अच्छा दिखता है शेप। तो यहाँ देखिए एंड में एक बचा हुआ लूप है, मैं उसे छोड़ दे रही हूँ और इसके बाद मैं फिर से 5 चेन बना रही हूँ। 5 चेन बनाने के बाद देखिए मैं दोनों रो में 5 ही 5 चेन बनाई हूँ।
फर्स्ट सेकेंड रो में भी और ये जो थर्ड रो है इसमें भी मैं 3 रो में भी मैं 5 ही चेन ले रही हूँ। जहाँ पे मैं चेन एक्स्ट्रा लूंगी वहां पे मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ से देखिए मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूंगी। ये जो लूप है यहाँ जो मैं ले रही हूँ हमेशा 4 ही चेन लेना है आपको स्पेस में। फिर 3 डबल क्रोशे बनाना है और फिर सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है एंड तक। ठीक है। अब इस तरह से ये रो को जो थर्ड रो है वो पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ एंड तक। तो यहाँ तक करके दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसे मैं आपको दिखाई थी सेम उसी तरह से बनाना था। अब यहाँ पे देखिए 3 लूप है तो मैं 2 लूप कंप्लीट करती हूँ 2 लूप को और एक को मैं छोड़ दूंगी यानी 1 को स्किप कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 लूप को स्किप कर दी। अब यहाँ पे मैं इसे कट कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे 1 कलर से भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं नवरात्रि स्पेशल ये तोरण बना रही हूँ। तो ज्यादातर माँ दुर्गा को व्हाइट और रेड कलर बहुत ही पसंद है तो मैं उनके हिसाब से ये तोरण का डिजाइन बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल। अब यहाँ पे मैं देखिए 2 लूप को ये जो थर्ड रो है यानी 4th रो है इसमें मैं देखिए 2 लूप को स्किप करूंगी यानी 2 को छोड़ूंगी और तीसरे वाले लूप से 1 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी यानी 1 सिंगल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये आपका सिंगल क्रोशे भी हो जाता है और ज्वाइंट भी हो जाता है। आप इसे स्लिप स्टिच भी बोल सकते हो लेकिन स्लिप स्टिच ये नहीं कहलाता है, इसे सिंगल ही क्रोशे बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग स्लिप स्टिच भी इसे बोलते हैं लेकिन ये स्लिप स्टिच नहीं है, सिंगल क्रोशे है। अब इस तरह से मैं एंड तक जाऊंगी। अब यहां से मैं देखिए 2 को स्किप करूंगी 1 2। अब ये जो एक बचा हुआ है मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए। अब मैं यहाँ पे 6 चेन लूंगी, सॉरी मैं यहाँ पे 7 चेन ले रही हूँ। 5 से डायरेक्ट मैं 7 में आ गई हूँ क्योंकि नीचे मैं 5 चेन ले रही थी। तो यहाँ पे क्या था कि मुझे यहाँ पे स्किप करना था। तो ये देखिए मैं 3 जो डबल क्रोशे है इसे छोड़ रही थी, इस कारण मुझे यहाँ पे 7 चेन लेना पड़ा। अब डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 4 टाइम और ये लूप के अंदर से मैं फिर से 3 टाइम ही निकालूंगी। सेम जैसे व्हाइट में मैं बता रही थी उसी तरह से यहाँ पर भी करना है आपको। तो बीच में जो है वर्क होता है वो सेम ही बनेगा। फिर से मैं 4 चेन लूंगी और इसी लूप के अंदर से फिर 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे जो 7 चेन ले रही हूँ मैं, वहां पे जो मैं ली थी क्योंकि वहां पे मैं 3 डबल क्रोशे को स्किप की थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हाइट के लिए आपको लेना होता है। तो मैं यहाँ तक 1 सिंगल क्रोशे करूंगी, डबल क्रोशे करूंगी 4 टाइम, यानी 4 बार आपको डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ से एक निकाल ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे छोड़ी थी 3 को वैसे ही नीचे भी छोड़ना है। फिर मैं यहाँ पे 7 चेन ले रही हूँ। 7 चेन लेने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 2 इधर भी मैं छोड़ रही हूँ और उधर भी मैं छोड़ रही हूँ। तो इसके लिए स्पेस आपको ज्यादा लेना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पेस के लिए यहाँ पे 7 चेन ली हूँ। इधर 2 को स्किप की, उधर मैं 3 को स्किप की, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो आपका गैप होता है उसके लिए आपको इतना स्पेस लेना पड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 7 चेन ली। अब सेम इसी तरह से रिपीट करना है आपको। ध्यान से देखोगे बहुत सिंपल, बहुत ही इजी पैटर्न है
और मैं बहुत स्लो में बना रही हूँ, आराम से आप इसे कैच कर सकते हो, या तो रोक रोक के भी आप इसे काउंट कर सकते हो कि मैं कितना चेन ले रही हूँ। यहाँ देखिए तीन को मैं देखिए छोड़ दी, ठीक है, 3 डबल क्रोशे को मैं स्किप कर दी, छोड़ दी मैं, और यहाँ से फिर मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 4 टाइम, 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। अब ये जो लूप है, लूप के अंदर से मैं फिर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर 4 चेन, फिर मैं 3 डबल क्रोशे और 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर 7 चेन, ये देखिए फिर से 7 चेन बनाना है आपको, और इसी तरह से ये जो 4 रो है कंप्लीट करना है। तो 4 रो में देखिए मैं 2 लूप को स्किप कर रही हूँ, जो सिंगल क्रोशे कर रही हूँ मैं वहां पे 2 स्किप कर रही हूँ। और ये देखिए एंड में यहाँ पे मैं पूरा 2 नहीं स्किप करूंगी, क्योंकि ये हाफ में बना हुआ है डिजाइन, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 ही स्किप की और 1 चेन लेते हुए मैं टर्न हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 स्लिप स्टिच की, ठीक है, और उसके बगल वाले से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि एक को स्किप करना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए एक से की और दूसरे से मैं सिंगल क्रोशे की। अब यहाँ पे देखिए मैं एंड तक सिंगल क्रोशे की, ठीक है, लेकिन मैं निकाल ही देती हूँ, नहीं तो फिर ये डिजाइन खराब दिखेगी। यहाँ पे क्या है, ये हाफ में मैं ये डिजाइन बनाई हूँ, क्योंकि एंड में जब आओगे तो थोड़ा सा आपका कम अधिक हो जाता है, तो मैं ये डिजाइन को पूरा कंप्लीट करना चाह रही थी, लेकिन मेरी तोरण पट्टी बहुत लंबी बन जा रही थी, तो इस कारण मैं सोची कि इसी में कर लेती हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए मैं यहाँ पे आपसे बात करते करते यहाँ पे मैं यहाँ टोटल में 8 चेन ली हूँ। तो यहाँ पे मुझे 8 चेन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ढीली दिख रही है, आप 8 ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ पे आप स्किप नहीं कर रहे हो तो आप 7 ही लीजिए, मैं एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दी थी, तो आप 7 कर लीजिएगा। मैं ज्यादातर डिजाइन को फिर वापस नहीं खोलती हूँ, तो जो बन गया बस बन गया। तो एक चेन से यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक चेन ली थी, लेकिन इधर मैं फिर 7 ही चेन लूंगी। वहां पे मैं 7 चेन इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि वहां पे मैं स्किप की थी, छोड़ दी थी मैं, इस तरह से स्पेस ज्यादा था, इसलिए वहां पे 7 चेन ली थी। 5 से डायरेक्ट में 7 चेन ली। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड वाला है, रेड में आप 3 रो में भी 7 चेन लीजिएगा और 4 रो में भी 7 चेन लीजिएगा। और ये देखिए मैं फिर बताना भूल गई, क्योंकि सेम ही बन रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं बताई आपको, सेम उसी तरह से बनेगा। पूरा एंड तक आपको 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाना है, बीच में जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाना है। मैं चेन पे थोड़ा ध्यान दे रही थी। तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए 7 ही चेन लूंगी, क्योंकि वहां पे मैं 8 ले ली थी तो थोड़ा ढीला दिख रहा था। तो यहाँ पे 7 चेन कर लीजिएगा आप। 7 चेन करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए 2 लूप को स्किप करूंगी, यानी छोड़ दूंगी, और तीसरे वाले से मैं सिंगल क्रोशे करूंगी। तो यहाँ पर भी मैं 2 छोड़ूंगी। तो ये देखिए मैं एंड में भी देखिए 2 लूप को छोड़ दे रही हूँ और फिर 7 चेन बना रही हूँ, और यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अगर मैं 8 बना रही हूँ तो मत बनाइएगा, 7 ही कीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ से फिर से मैं देखिए 3 डबल क्रोशे निकालूंगी,
तो 1 चेन से आपका कुछ होगा नहीं, 7 या 8 इससे थोड़ा फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर थोड़ा सा ये क्या होता है, जो शेप दिखता है वो बहुत अच्छा दिखता है, वो लुक थोड़ा ढीला दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोल रही थी बार बार। और देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से रिपीट करना है, जितना भी ये डिजाइन होगा आपका सेम इसी तरह से बनेगा। बीच का जो आपका है आपको 3 टाइम डबल क्रोशे करना है, फिर 4 डबल चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशे करना है बीच का। और इधर जो रेड है मैं पूरा एंड तक डबल क्रोशे बनाते हुए जाऊंगी, इस तरह से 5 रो को कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए आपको इधर से डिजाइन समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं उधर साइड से बना रही हूँ तो वो मुझे सुविधा हो रहा है, तो एंड में मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं सोची दिखा ही देती हूँ आपको ये डिजाइन कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा बनने के बाद ही समझ में आएगा। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी, क्योंकि मैं 2 रो व्हाइट और 2 रेड कलर से बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्रोचेट नीडल्स में हमेशा इस तरह से नोट लगा लेती हूँ। आपको जैसा सुविधा है आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो जहां पे आप एंड करते हो आपको शुरुआत भी वहीं से करना है, ये मैं बताना भूल गई थी तो मैं बता दे रही हूँ। जहां आप जाके एंड कर रहे हो आपको वहीं से शुरू करना है। तोरण का यही नियम होता है कि आप जहां एंड करोगे आपको वहीं पे शुरू करना है। कोई कोई डिजाइन में आपको हमेशा आगे से ही शुरू करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 को स्किप कर दे रही हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद से मैं चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 9 चेन बना रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 3 को मैं स्किप कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 9 चेन ले रही हूँ। ठीक है, और फिर 4 टाइम आपको 4 बोल रही हूँ मैं, सारे लूप के यानी 3 को स्किप करने के बाद जितना भी इधर डबल क्रोशे है सब डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे आपको निकालते हुए जाना है, सारे डबल क्रोशे के ऊपर से। अब यहाँ पे फिर सेम उसी तरह से रिपीट करना है। 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, 4 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे जो चेन की क्वांटिटी अचानक बढ़ जा रही है, 7 से अचानक मैं 9 ले रही हूँ, तो ये जो 3 जो मैं डबल क्रोशे को स्किप कर रही हूँ ना, उसके लिए मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं निकालूंगी और एंड में आते हुए आते मैं 3 को स्किप करूंगी, वहां पे एंड कर दूंगी। तो यहाँ तक आपको करते हुए जाना है। 3 जब बचा हुआ रहेगा आपको वहीं तक व्हाइट वाले को बनाना है। तो इधर से मैं देखिए 3 यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये 2 कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा 3 था, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 बचा हुआ है, इसे छोड़ देना है आपको। और फिर मैं 9 चेन बनाऊंगी। और फिर 2 को मैं छोड़ रही हूँ और उसके 3 वाले से मैं सिंगल क्रोशे बनाते हुए जा रही हूँ। इस तरह से आपको माइनस करते हुए जाना है। इधर से 2 को स्किप करना है और इधर से 2 को स्किप, बीच में आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा करते हुए 1 छोड़ी थी, तो यहाँ पे 2 छोड़ना था मुझे, तो मैं यहाँ पे फिर से इसे निकाल दी। फिर उसके बाद 9 चेन बना रही हूँ मैं, और फिर सेम जैसे फर्स्ट में आपको दिखाई थी वैसे ही फिर यहाँ पे वर्क करना है। 3 को छोड़ना है, 1 2 3, इसके बाद से आपको डबल क्रोशे बनाना है।
जहां तक लूप है वहां तक आपको डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। तो थोड़ा मैं फास्ट में दिखा देती हूँ क्योंकि सेम वही डिजाइन है। ठीक है, और फ्रेंड आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू व्यूवर्स देख रहे हो तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी तोरण डिजाइन कैसी लगी। तो ये सेम बनेगा, मैं इसलिए इसी कारण मैं नहीं बता रही हूँ आपको। सेम इसी तरह से बनाना है आपको। और ये 6 रो चल रहा है। ये देखिए 6 रो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 लूप बचा हुआ है। ठीक है, एंड में तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। यहीं से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं तीनों को सिंगल क्रोशे कर ली, मैं कहीं भी स्किप नहीं की। ठीक है, फिर मैं देखिए 1 चेन लेते हुए मैं टर्न हो गई। अब यहाँ पे एक को मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, और 2 को मैं सिंगल क्रोशे कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सोच रही थी कि छोड़ू, लेकिन नहीं तो फिर आपका भी और 2 रो बाकी है, इसलिए मैं दोनों को कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे मैं सेम चेन बनाऊंगी, जितना चेन पहले बनाई थी 9 चेन, तो वैसे ही 9 चेन यहाँ पे भी बनाना है आपको। और यहीं से आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, मैं स्किप कर रही थी लेकिन यहाँ पे स्किप नहीं करना है। मैं देखिए कट नहीं की हूँ यहाँ पे, सॉरी। अच्छा हाँ, स्किप करना था, सॉरी। यहाँ पे स्किप करना है, एक से आपको स्किप करना होता है। नहीं, यहाँ रॉन्ग है, सॉरी फ्रेंड, ये रॉन्ग बन रहा था, मैं यहाँ भूल गई थी। तो यहाँ पे रॉन्ग है ये, क्योंकि मुझे यहीं से एंड से मुझे करना था, मैं ऐसे बना दी हूँ। तो मैं देखिए फिर से इसे निकाल रही हूँ और यहीं से आपको डबल क्रोशे करना था। वही क्या होता है ना, रात के समय मैं शूट करती हूँ तो मैं खुद भूल जाती हूँ, कभी नींद लग जाती है, तो इस कारण मैं फिर जब होश में आती हूँ तो फिर मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये थोड़ा मिस्टेक उसके कारण हुआ है, मुझे कट करके इसे निकालना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई इसे कट करना। बहुत ही बड़ी वीडियो होती है, इस कारण कहीं कहीं भूल जाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से आपको करना था, सॉरी आपकी टाइम थोड़ी सी वेस्ट हुई। तो यहाँ पे मैं सेम 1 करके डबल क्रोशे निकाली और चेन में सेम ही ली हूँ, 9 चेन उधर ली हूँ तो 9 ही ली हूँ मैं। व्हाइट में मैं चेन थोड़ा ज्यादा ली थी, 9 नहीं था वो। तो फ्रेंड वहां पे 2 चेन और आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे वहां आप लिए थे, मैं आपको बताई थी, मैं साइज 7 पहले 5 चेन ली थी, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 ही चेन को आपको रिपीट करना है व्हाइट वाले में। ठीक है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी।
आपको इस तरह से 9 चेन लेना है। तो इसी तरह से देखिए मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। क्योंकि मैं सोची थी कि ज्यादा मैं ले ली हूँ क्या, इस कारण मैं सोची काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। तो व्हाइट का दोनों रो यानी फर्स्ट 2 रो जो है उसमें 9 ही चेन लेना है। रेड में आपको 7 चेन लेना है, और जो फर्स्ट में बनाई थी उसमें 5 चेन लेना था। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, और सेम पैटर्न उसी तरह से बनते हुए जाएगा। फर्स्ट ये जो 3 4 5 6 7, तो 7 में मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक बताई थी। ये जो फर्स्ट में थोड़ा सा मैं मिस्टेक बता दी थी, फिर खोल के मैं फिर आपको बताई सही से, तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे मैं एंड कर दूंगी क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी, फिर इसके बाद रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए 1 को मैं स्किप की थी, यहाँ 2 2, यहाँ पे 1 को स्किप कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। तो जहाँ पे आप एंड करते हो वहीं से आपको शुरू भी करना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 1 और 2 वाले से मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ, 1 को छोड़ दे रही हूँ। अब यहाँ पे फिर चेन लेना है, 1 2, मैं उनको भी लेते हुए जा रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैं 9 चेन ले रही हूँ। 9 चेन लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर डबल क्रोशे बना रही हूँ। डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी 3 टाइम। ये देखिए इस तरह से 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं 3 टाइम। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन का स्पेस ले रही हूँ। 5 चेन लेना है, फिर से आपको 3 डबल क्रोशे को स्किप करना है, छोड़ देना है। ठीक है, ये नीचे में थोड़ा सा फिंगर इधर कर ली हूँ मैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि आपको यहाँ पे 3 को स्किप करना है। 1 2 3, ये 3 को छोड़ दे रही हूँ, और 4th वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 3 टाइम 1 1 करके। देखिए 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1, इस तरह से 3 टाइम निकालना है। फिर मैं 5 चेन का स्पेस ले रही हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डायरेक्ट में लूप में चले जा रही हूँ, लेकिन लूप में नहीं, एक डबल क्रोशे कर लेना था, उसके बाद आपको लूप में जाना है। तो मैं आपको ये देखिए यहाँ पे 4 है, जबकि मुझे एक वहां से निकालना था। तो जब आप बोलने के लिए बैठोगे तो समझ में आता है कि गलती मैं भी कहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से 5 चेन ली, वहां से 3 निकाली, और फिर मैं देखिए इसके अंदर से फिर 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 5 चेन का स्पेस लेना है, और फिर 3 डबल क्रोशे को छोड़ देना है। यहाँ पे 4th में आपको जाके डबल क्रोशे निकालना है। और सेम उसी तरह से रिपीट करना है। जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी उस साइड भी आपको सेम इसी तरह से बनाना है। 5 चेन, फिर 3 को नीचे छोड़ देना है, यानी 3 को छोड़ना है डबल क्रोशे को, और 4th वाले से डबल क्रोशे निकालना है 3 टाइम। यहाँ पे देखिए एक बचा हुआ है, तो मैं एक यहाँ से निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से 9 चेन,
और इसी तरह से ये जो रो है आपका लास्ट वाला, ये सॉरी कौन सा, ये 8 रो है। ये 8 रो जो चल रहा है, ये आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है 8 रो को, यानी 8 वाले राउंड को। ये देखिए यहाँ पे 3 को स्किप की, फिर मैं यहाँ पे 3 टाइम 1 1 करके निकाल रही हूँ डबल क्रोशे, फिर 5 चेन, फिर यहाँ से देखिए एक निकाल रही हूँ। वहाँ पे मैं जैसे छोड़ दी थी तो इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ से एक निकालना है और लूप के अंदर से 3 टाइम निकालना है। अच्छा, लूप के अंदर से मैं 2 टाइम निकाल रही हूँ और एक मैं इधर से निकाल रही थी। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये कुछ लुक दिखता है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एंड में एक रो बचा हुआ है, यानी 9 रो। बेटा क्या तो यहाँ पे बैटरी भी लो हो रहा है, बैटरी भी मेरी लो हो जा रही है। शांत रहना बेटा, हम बोल रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो 9 में बना रही थी, तो वहां से मैं सिंगल सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। इस तरह से सिंगल सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है आपको 10 टाइम, यानी 10 बार आपको सिंगल क्रोशे यहाँ से निकालना है, या 9 भी निकाल सकते हो जब तक कवर हो जाता है ये। इसके बाद मैं देखिए जो 3 डबल क्रोशे है, इसके बीच वाले डबल क्रोशे के लूप से मैं इस तरह से चेन बना रही हूँ, 3 चेन या 4 चेन बना लीजिए और वहीं पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद मैं देखिए फिर से सेम उसी तरह से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से मैं 9 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद फिर बीचों बीच ये जो 3 डबल क्रोशे है, इसके बीच में आपको जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर मैं देखिए दूसरे वाले जो चेन है वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए पहले ज्वाइंट करूँगी, फिर उसके बाद 9 डबल क्रोशे बनाऊँगी उस लूप के अंदर से। जो 5 चेन का जो मैं स्पेस ली थी वहाँ से मैं 9 टाइम 9 बार आपको डबल क्रोशे बनाना है। और फिर बीचों बीच आके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर मैं 4 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर जो जहाँ पे मैं शुरू की थी उसके चेन के अंदर से मैं इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। और फिर मैं यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से कुछ डिजाइन दिखेगा आपको। और ये दोनों के बीच में जो आपको डबल क्रोशे दिख रहा है उसके ऊपर में आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। और सेम उसी तरह से रिपीट करना है आपको, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर 9 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है और 3 डबल क्रोशे के बीच वाले डबल क्रोशे में आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए।
ये देखिए, ये दोनों के बीच में मैं जा रही हूँ और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर ले रही हूँ। और सेम फ्रेंड इसी तरह से रिपीट होगा। ये टोटल आपका इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे फिर मैं ज्वाइंट कर दी और एंड में जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी वैसे ही आपको एंड में करना है। ये जो 9 चेन है वहां से आपको 10 टाइम या 9 टाइम आपको सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा कवर करना है चेन को। यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना है। तो यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ मैं। 9 बार भी आप कर सकते हो या तो 10 टाइम भी कर सकते हो, यानी 10 बार भी सिंगल क्रोशे, यानी कि वो चेन जो है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो जितनी टाइम में आपको हो जाता है, 9 टाइम में हो रहा है 9 तो 9 कीजिएगा, या 10 तो 10 कर लीजिएगा। एंड में देखिए यहाँ पे आके ज्वाइंट कर दी मैं। उसके बीच में जो एक लूप है वहाँ पे ज्वाइंट की मैं। और इसी तरह से ये पूरा डिजाइन को मैं कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करते हुए मैं उसे रिपीट करूंगी। ये देखिए लुक कितना प्यारा सा दिख रहा है। ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन को। इसी तरह से देखिए पूरा एंड तक मैं बना के दिखाती हूँ। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी और नीडल की सहायता से, पतली नीडल्स की सहायता से आप इसे अंदर की ओर कर लीजिए क्रोशिया की सहायता से। तो इसे हम लोग की तरफ क्रूस बोलते हैं और यूट्यूब वगैरह में इसे क्रोशे या क्रोचेट नीडल्स, बहुत तरह के नाम इसे पुकारा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा ये लुक बनके आपका आया है। एकदम नवरात्रि के लिए मैं बना रही हूँ और ये नवरात्रि जैसा ही लुक दिख रहा है। जैसे बंगाल तरफ में इस तरह का लुक बहुत पसंद करते हैं और उन्हें रेड, यानी माँ दुर्गा को रेड और वाइट बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं लुक बनाई हूँ। सेम उसी तरह से जैसे मुकुट में रहता है वही डिजाइन दिख रहा है। ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और ये जो पॉम पॉम है ये मेरे बहुत सारे वीडियो में है, तो आप सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉम पॉम